द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए दिन ब दिन मुश्किल भरी खबर सामने आ रही है। बीजेपी इतना ज्यादा डरी हुई है कि पूछिए मत। वो परेशान हैरान दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं वो एक के बाद एक ये बताने के लिए बहुत ही एकदम सटीक है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जितनी हरकत की है उतनी तो किसी भी राज्य में शायद नहीं की होगी। इतना तो मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ होगा जितना महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की साजिश की जाती है, फिर उनके सहयोगियों को अपने साथ लाने की कोशिश की जाती है, फिर एक सहयोगी से नहीं बाज जाते तो दूसरे सहयोगी को भी अपने पास लाने की पुरजोर तरीके से कोशिश करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है जो अब दुनिया के सामने आने वाला है। दरअसल आप देखिए कि एक सर्वे हमारे सामने है। वो सर्वे 154 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 121 सीटों पर महायुति को बता रहा है। पूरा सर्वे हम आपको बताते हैं, जरा आप ध्यान से समझिएगा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में 9 सीटें जीतने के बाद सत्तारूढ़ महायुति यानी कि एनडीए, जो महायुति नहीं समझ पाते उनको हम बता दें कि एनडीए को ही महायुति कहते हैं, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की हुंकार भरी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र पर कितना प्रभाव डाला है, इसको लेकर जून आखिर में एक सर्वे हुआ था। इसमें पूछा गया था कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में आप किसे चुनेंगे। ये जनता से पूछा गया कि भैया आप महायुति को चुनेंगे या महाविकास आघाड़ी को चुनेंगे, आप इन दोनों में से किसको चुनेंगे आप बताइए। अब इसको लेकर जो सर्वे हुआ उसके नतीजे हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो गई हैं। चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी महायुति यानी कि एनडीए सरकार ने लोक लुभावन बजट भी पेश किया है। इसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने से लेकर किसानों और युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो क्या महायुति सरकार लौट पाएगी या फिर नहीं? लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में किस तरह की तस्वीर का निर्माण हो रहा है, इन सवालों को लेकर राज्य के वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषज्ञ दयानंद ने एक सर्वे किया है। यह सर्वे जून यानी कि 20 जून से 25 जून के आखिर में किया गया है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की बड़ी पिक्चर का जिक्र करते हुए एक अनुमान व्यक्त किया है, और वो अनुमान ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। क्या है? 100 दिन बाद होने हैं चुनाव। अपने सर्वे को लेकर दयानंद ने कहा कि सर्वे में महाराष्ट्र की मौजूदा तस्वीर सामने आई है। आगे 100 दिन क्या होगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन आज की स्थिति में महाविकास आघाड़ी आगे है, यानी एनडीए पीछे है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना महिमा मंडन करने के बाद भी एनडीए कहां है? पीछे है, ये बताया जा रहा है। और ये चुनाव बुरी तरीके से एनडीए हार जाएगी ऐसा भी कह रहे हैं, और महायुति की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। नेने कहते हैं कि इस साल जनवरी में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब ऐसा नहीं लग रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इसका उल्टा महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली और महायुति को 17 सीटें मिल गई। एक सीट अन्य के खाते में चली गई। अब महाराष्ट्र के मूड की बात करते हैं। महाराष्ट्र का मूड क्या है? दरअसल नेने कहते हैं कि सर्वे में मुख्य सवाल था कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो जनता किसे वोट करेगी। इसमें 2 ही विकल्प थे, एक एनडीए, दूसरा इंडिया या फिर महाविकास आघाड़ी या महायुति कह सकते हैं। इसमें 2 विकल्प, महायुति और महाविकास आघाड़ी। इस सर्वे में ये 154 सीटों पर महाविकास अधिकारी, अतिरिक्त सीटों और अन्य को जोड़कर, यानी महायुति जो है वो पीछे जा रही है और 154 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे है और 121 सीटें महायुति के खाते में जाती दिख रही है। यानी आप समझिए कि जो पूरा मूड है वो ये मूड बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से एमवीए आगे जा रहा है और महायुति यानी कि एनडीए पीछे जा रही है, बिल्कुल पीछे जा रही है। सर्वे में यह भी साफ हुआ कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएं तो फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। मुंबई की 36 सीटों में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे का घमासान होगा, ऐसे संकेत मिले हैं। 18 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतती दिख रही है तो वहीं 16 सीटें महायुति को मिलती दिखाई दे रही हैं। 2 सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला है। इनमें बांद्रा और वर्सोवा की सीटें भी शामिल हैं। ये महायुति को मिलती हैं तो उनकी संख्या 18 और अगर एमवीए को मिलती है तो उनकी संख्या 20 हो जाएगी। ठाणे जिला जो कि महाराष्ट्र में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जनपद है, वहां पर महायुति की मजबूत झलक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वहां पर जहां एकनाथ शिंदे गढ़ है वहां एनडीए थोड़ा मजबूत है। वहां पर 18 में 13 सीटें महायुति को मिल सकती हैं। अब बीजेपी की सीटें लगातार कम हो रही, यानी एकनाथ शिंदे का ग्राफ तो ठीक है
लेकिन अगर बीजेपी की तुलना की जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 105 सीटें जीती थी। मौजूदा स्थिति में बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है कि 80 से 90 सीटें वो जीत पा रही है। 2014 में बीजेपी को 123 सीट मिली थी। अगर सर्वे की तरह नतीजे आते हैं तो बीजेपी की सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, यानी सहयोगी दल अगर उसका साथ नहीं देंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। 2019 में तो 105 थी, अब 80 से 90 के बीच में बीजेपी सिमट जाएगी। उद्धव ठाकरे के बीच के कार्यकाल को छोड़ दे तो बीजेपी 2014 से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है। 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। दयानंद नेने कहते हैं कि बीजेपी का कैडर अजीत पवार को साथ नहीं देखना चाहता है। हालांकि अभी तक की स्थिति यही है कि तीनों दल एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीच में जरूर यह स्थिति बनी थी कि अजीत पवार का साथ छोड़ दिया जाएगा, अजीत पवार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। नेने कहते हैं कि अभी जो राजनीतिक तौर पर जानकारी सामने आई है उसके अनुसार राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी और इससे भी बीजेपी को नुकसान होने की संभावना तय है। तो ये जो नतीजे है, ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बेहद परेशान दिखाई दे रही है क्योंकि उसने ही पूरा तिकड़म भिड़ाया था। उसने ही शरद पवार की एनसीपी में फाड़ की, चाचा और भतीजे के बीच दीवार खड़ी की, अजीत पवार को अपने पाले में लेके आए। अजीत पवार को फिलहाल बड़ा पद दे दिया गया। वहीं एकनाथ शिंदे को भी अपने साथ लाया गया था। इससे पहले का जो घटनाक्रम था कि कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, और इतना ही नहीं, तोड़ना तक तो ठीक ही था कि पार्टी ही पूरी की पूरी खिसका लाए। यानी असली अगर शिवसेना की बात करें तो वो एकनाथ शिंदे के पास है, निशान भी एकनाथ शिंदे के पास है। और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो है शिवसेना यूबीटी, यानी वो असली शिवसेना नहीं है। लेकिन फिर भी जनता के मन में, क्योंकि उद्धव ठाकरे का चेहरा और बाला साहेब ठाकरे का चेहरा और उनकी बनाई हुई राजनीतिक पार्टी थी, तो स्वाभाविक है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया। और लोकसभा चुनाव के बाद अभी जो सर्वे भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि जनता जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को ही असली शिवसेना मान रही है। और जो व्यक्तिगत वोट जो ले गए हैं एकनाथ शिंदे, वो व्यक्तिगत तौर पर गए, लेकिन पार्टी में जो एक छवि है, धीरे धीरे इनके कार्यकर्ता, इनके लोग ये जनता तक समझाने में माहिर हो गए हैं और अब समझा भी रहे हैं और लगातार सफल भी हो रहे हैं कि असली शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव साहब ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे की ही ये राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी ने सब कुछ किया, पूरा तिकड़म बिड़ाया, लेकिन उसका उसे प्रॉफिट लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। हर जगह, हर राज्य में, उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जो खड़े होकर सीधे भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया करते थे, सीधे शब्दों में अलग गलत भाषा भी बोलते थे। आपने देखा था कई बार, उनका कई वीडियोस वायरल हुए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया। इसका सीधा मतलब था कि लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस हो, और यही सब सोचते हुए महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही सब किया था कि अजीत पवार को ले ले, शरद पवार को तोड़ देंगे तो जो है मजबूती है वो टूट जाएगी महाविकास अघाड़ी की, हम एकनाथ शिंदे को अपने पाले में लेंगे तो इनकी सरकार चली जाएगी। मतलब पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की। लेकिन जनता है जो सब जानती है, वो जनता ने समझने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की एक चाल थी, उस पर हमें नहीं जाना है, और इसीलिए अब वो एकनाथ शिंदे को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ा रही है। और ये जो सर्वे है, सर्वे बता रहा है, अभी हमने आपको एक सर्वे और बताया था, उस सर्वे में भी साफ तौर पर ये निकलकर सामने आ रहा था कि महायुति पीछे जा रही, यानी एनडीए गठबंधन पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आगे परफॉर्मेंस की बात करें तो महायुति नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन परफॉर्मेंस करता जा रहा है। तो साफ तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं क्या स्थिति दिखाई दे रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।